हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, मैं आज अपना अगला वीडियो लेकर के आया हूं और वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और जो भी आपको यदि वीडियो में कहीं दिक्कत परेशानी हो रही है तो सीधे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। अपना नंबर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, और मैं उसको आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए, क्वेश्चन एक देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको देखते हैं कैसे हल होता है। तो अब ये टाइप नंबर 6 मैं चल रहा हूं। तो आइए, अब क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से हल करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 3:4 है। यदि पहला व्यक्ति किसी दूरी को 1 घंटा 12 मिनट में तय करता है तो दूसरा उस दूरी को कितना में तय करेगा, ये क्वेश्चन है। तो आइए, चाल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 है। तो यदि आप समय का रेशियो निकालते हैं तो 4:3 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 72 मिनट। पहले वाले का दिया हुआ है 72, तो आप कटाइए तो 1 और ये 32 चौके 32 14 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 14 मिनट। तो अब 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 3 गुणे 14, सॉरी ये 8 होगा, ये 18 होगा। 18 मिनट, तो 18 तिया 54 मिनट आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो एक बार मैं और समझा दे रहा हूं उसको। चाल का रेशियो दिया हुआ है 3:4। समय का आप रेशियो निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 4:3 होगा। और पहले व्यक्ति का दिया हुआ 1 घंटा 12 मिनट का मतलब 72 मिनट। 72 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर 72 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर 18 हो जाएगा। तो 3 यूनिट आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 18 तिया 54 मिनट। तो 54 मिनट दूसरा समय लेगा। इसी चीज को आप जब एलसीएम से हल करते हैं तो 3 और 4 दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाएगा। और 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, 12 में 4 से भाग दीजिए तो 3। और ये दिया हुआ है 72, तो ये कट जाएगा, तो 18 चौके 72, 1 यूनिट बराबर 18, 1 यूनिट बराबर 18 मिनट। तो अब 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 3 बराबर 18 या 54 मिनट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप बेसिकली तरीके से इसको निकालते हैं। यदि आप बेस लगाते हैं तो D1 और D2 दोनों दूरी समान है, तो V1 और T1 और V2 T2। तो V1 बटा V2 आप निकालते हैं तो T2 बटा T1 हो जाएगा। ये आपका रेशियो दिया हुआ है 3:4। और ये आपको निकालना है, ये दिया है 72, तो 18 चौके 72 हो जाएगा। और 18 तिया 54, T2 बराबर आपका 54 मिनट आ जाएगा। 54 मिनट आ जाएगा। तो ये है बेसिकली तरीका। और भी बेस लगाएंगे तो लगेगा। और तो ये 3 तरीका से, 3 मेथड से हमने सवाल को हल किया। आइए एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिया हूं। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि पहला व्यक्ति किसी दूरी को 35 मिनट में तय करता है तो दूसरा उस दूरी को कितने में तय करेगा। तो आइए देखते हैं। चाल का रेशियो दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। तो समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो 7:5 हो जाएगा। और ये पहले का दिया है 35, तो ये 7 × 5 = 35। तो 1 यूनिट बराबर 5,
तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25 मिनट। तो दूसरा उसको 25 मिनट लेगा। ये आपका आंसर आ गया। आप ऐसे नहीं, ऐसे आप लगाना चाहते हैं तो 7 5 35, ये डिस्टेंस का निकलता है, तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 5। ये दिया हुआ है 35, तो 7 5 35, 1 बराबर 5, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 मिनट। तो दूसरा 25 ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस पर आते हैं V1 बाई V2 बराबर T2 अपान T1। तो ये दिया हुआ है 5:7 और ये T2 अपान T1। अब इसमें ये T1 दिया हुआ है 35, तो ये कट जाएगा 7 5 35, तो T2 बराबर 5 5 25 मिनट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे निकालिए। तो ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 5:6 है। यदि दूसरा व्यक्ति किसी दूरी को 50 मिनट में तय करता है तो दूसरा उस दूरी को कितना में तय करेगा। तो पहला उस दूरी को कितने में तय करेगा। तो आइए देखते हैं। चाल का रेशियो दिया हुआ है 5:6 है। तो समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो 6:5 हो जाएगा। और ये दूसरे का दिया हुआ है 50 मिनट, तो ये कट जाएगा 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। तो 6 यूनिट बराबर 6 2 10 में 60, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए तो 6 10 में 60 मिनट। तो दूसरा लेगा 60। इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहते हैं तो 6 5 30, 6 और ये 5, अब ये दिया हुआ है 50, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बराबर 10, तो 6 गुणे 10 बराबर 60। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो T2 अपान T1 बराबर V1 अपान V2। इस पर देखते हैं। 5:6 है और T2 आपको निकालना है। T1 दिया हुआ है 5:6 है, सॉरी T2 दिया हुआ है 5 50 और ये T1 निकालना है तो 5 से 5 कट जाएगा, T1 बराबर 6 में 60 मिनट। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ये। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलिए इस तरह से आप लोग लगे रहिए। सफलता के लिए तपना तो पड़ेगा ही। तो आइए एक सवाल मैं और लिया हूँ। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 5:7 है, जिनके कारण पहला व्यक्ति दूसरे से 24 मिनट कम समय लेता है, तो दूसरा कितना समय लेगा। तो आइए रेशियो पर देखते हैं। 5:7 इसका ये चाल का रेशियो है। समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो 7:5 हो जाएगा और ये अंतर आपका 2 और यही 2 बराबर है 24, तो कट जाएगा तो 1 बराबर आपका 12 मिनट आ जाएगा। तो दूसरे का पूछ रहा है तो 5 गुणे 12, तो 12 5 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। बहुत आसान है। और ये 5 और ये 7 इस तरह से करना चाहते हैं तो 35 और ये 7 और ये 5, इन दोनों का अंतर 2 और यही 2 बराबर 24 से कट जाएगा तो 1 बराबर 12 होगा। और 12 हो जाएगा तो दूसरे का पूछ रहा है तो 5 गुणे 12, 12 5 60 मिनट। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे नहीं आते हैं तो V1 V2 T1 T2 और T1 जो कह रहा है ये T मान लेते हैं और
ये 24 मिनट कम समय ले रहा है। ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, 5:7 दिया हुआ है, T/T-24। तो ये 5T और -24 गुणे 5 बराबर 7T। सात टी है, देखते हैं इसको। सॉरी, V1/V2 बराबर T2/T1 ये दिया हुआ है। ये आपका रेशियो दिया हुआ है 5:7। अब T2 कह रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे से 24 मिनट कम समय ले रहा है, दूसरा T2 है तो ये T2 -24 ले रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 7T हो जाएगा, 7T2 और बराबर इसमें करते हैं तो 5T2 और ये इसमें करते हैं तो 5 के 20 और 2 5 2 10 2 12 120। अब ये कट इधर लेकर आते हैं तो 2T हो जाएगा बराबर -120। ये कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। T2 बराबर -60 मिनट। समय ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए T2 बराबर 60 मिनट। समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ऐसे इसको लगा सकते हैं। तो ये था तीसरा कंसेप्ट। अब फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आइए एक और क्वेश्चन लिया हूँ। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 7:9 है, जिनके कारण पहला व्यक्ति दूसरे से 24 मिनट कम समय लेता है, तो दूसरा कितना समय लेगा। तो आइए देखते हैं। 7:9 ये आपकी चाल का अनुपात है। अब समय का अनुपात आप निकालते हैं तो 9:7। अब ये अंतर 2 और 2 बराबर 24 है, तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो दूसरे का पूछ रहा है तो दूसरा कितना समय लेगा। 7 गुणे 12, 12 7 84, 84 मिनट लेगा। 84 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं 7 9 एलसीएम 63, ये 9 होगा और ये 7 होगा, इन दोनों का अंतर 2 और 2 बराबर 24 है। कट जाएगा तो 1 बराबर 12 होगा और इसी को 12 गुणे 7, 84 मिनट। तो ये 84 मिनट आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेथड घर पे लगाते रहिएगा आप लोग बेसिकली। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आइए अब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 3:5 है, जिसके कारण पहला व्यक्ति दूसरे से 14 मिनट कम समय लेता है, तो दूसरा कितना समय लेगा। तो आइए देखते हैं। 5 और 3:5 ये चाल का रेशियो दिया हुआ है। समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो 5:3 है और ये 2 हो जाएगा। 2 बराबर 14 दिया हुआ है, कट जाएगा तो 1 बराबर 7 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 17 के 21 मिनट हो जाएगा। 17 के 21 मिनट ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे देखना चाहते हैं तो 3 और 5 15 होगा और ये 5 और ये 3, इन दोनों का अंतर 2 और 2 बराबर 14, कट जाएगा तो 1 बराबर 7। तो इसका निकालना है तो 3 गुणे 7 बराबर 21 मिनट। 21 मिनट, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था टाइप नंबर 6। अब आते हैं टाइप नंबर 7, देखते हैं क्या है। तो आइए अब अगला टाइप देखते हैं।
कह रहा है कि एक आदमी अपनी 7/8 चाल से चलने पर 14 मिनट लेट पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लेगा। तो आइए देखते हैं, पहले 8 से चल रहा है, अब 7 से चलेगा। ये चाल का रेशियो है, तो समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो ये 7/8 है। इसका अंतर दिया हुआ है 14 मिनट। तो वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लेगा, तो 14 × 7, ये समय पहला समय पूछा जा रहा है। तो 7 × 28 और 2 7 2 9, 98 मिनट का समय लेगा। ये है पहला तरीका। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, चाल पहले 8 है और उसके बाद 7 से चल रहा है, समय का रेशियो निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, और 1 यूनिट बराबर 14, तो 7 यूनिट बराबर 98। अब इसको आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। 56, तो ये 7 और ये 8, ये दोनों का अंतर 1 बराबर 14, तो इसको पूछा जा रहा है 7 × 14, 98 मिनट। 98 मिनट ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है। अब ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं आप, तो ये d1/d2, d1/d2 है। तो आइए देखते हैं, ये v1 और ये v2। अब इसको देखते हैं, सॉरी t2 है, t1 है, t इसको मान लेते हैं। अब ये 7/8 से चल रहा है, b कर दे रहे हैं, और ये समय 14 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, 8t, b से b कट जाएगा, और ये 7t, और ये 14 7 98, ये घट जाएगा t, और ये 98 मिनट। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं आप। ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, फार्मूला यदि डायरेक्टली आप फार्मूले पर रखना चाहते हैं तो समय बराबर होता है a/a-b × t, ये घंटा में होता है। तो अब ऐसे देख लीजिए इसको, ये 7 और ये 7, और ये आपका आ जाएगा 7 और ये 8 और ये × 14/7, तो ये तो खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा 14 7 98 मिनट। अब ये घंटा में मैं चेंज कर दिया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये m नंबर 4, तरीका नंबर 4 है। तो ये अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से आप, लेकिन आप ना तो इस पर हल करिएगा और ना ही इस पर हल करना है, क्योंकि तीसरा और चौथे मेथड को आपको छूना भी नहीं है। आप रेशियो मेथड से और इस मेथड से आप हल करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी इसे उतर आएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं, एक और मैं क्वेश्चन लिया हूं। कह रहा है कि एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 से चलने पर 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लेगा। तो इसको आइए देखते हैं, लगाते हैं। 3/4, इसके मतलब कि पहले 4 से चल रहा है, अब 3 से चलेगा। तो समय का रेशियो आप निकालते हैं तो 3/4 हो जाएगा, और ये अब होता है 20 मिनट का देरी। तो पहले वास्तविक समय उसका जो लगेगा वो 20 × 3 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा समय लेगा। अब दूसरे तरीका से देखते हैं, 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 12, ये 3 और ये 4, इसका जो अंतर है 1 और यही 1 बराबर है 20, तो 3 बराबर हो जाएगा 20 × 3 बराबर 60 मिनट। उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे आप लोग।
तो आगे इसी तरह से लगाइएगा। अगला कंसेप्ट आप लोग जो अलग अलग है उसको घर पे करिएगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए सही रहेगा। आपकी बाजुएं मजबूत होगी, सोच आपका बढ़ेगा, इसलिए उस सवाल को लगाते रहिएगा। और हाँ, लोग कहते हैं कि कई तरीके से मन हमारा उब जाता है, तो बात अलग है। आप जितना भी सोचेंगे, जितने तरीके से आप लगाते हैं आपके लिए बेहतर होगा, आपकी गहराई बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ेगा। जब पावर बढ़ेगा तो आप कंपटीशन में पावर लेकर बैठेंगे तो मज़ा ही उसका कुछ अलग होगा। तो उस तरह से आप लोग लगाइए। फिर आते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, एक और मैं क्वेश्चन लिया हूं। कह रहा है कि एक आदमी अपनी मूल गति के 6/7 से चलने पर 25 मिनट लेट पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लेगा? वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लेगा? तो आइए इसको मैं हल करता हूं, रेशियो मेथड से हल करते देखते हैं। देखिए, बेसिकली इससे पहले मैं इसको समझा दे रहा हूं इस बार, नहीं पहले रेशियो से हल करते हैं। तो पहले उसकी चाल 7 है, अब वो 6 से चल रहा है, ये चाल का रेशियो है। समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो 6:7 होगा। समय जो अब उसका लग रहा है 1 यूनिट बराबर 25 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब वो वास्तविक चाल से चलेगा तो उसका जो समय होगा 6×5=30, 3×6=12, 3×15 150 मिनट। 150 मिनट वो समय लेगा वास्तविक चाल से चलेगा। तो मतलब वो 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यदि चलता है तो वो 150 मिनट चलेगा। 150 मिनट को यदि आप घंटा में बदलते हैं तो 2 घंटा होगा और 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट उसका समय हो जाएगा। अब एलसीएम मेथड से आते हैं तो पहले 7, अब 6, इन दोनों का लसा लेंगे 42 आएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 1, अंतर बराबर 25 दिया है। अब इसको ऐसे करते हैं, 6×25, 6 में 25 से गुणा करेंगे तो 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब 2 घंटा 30 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन मैं लिया हूं। कह रहा है कि अपनी समान गति के एक 6/7 से चलने पर दूरी को 12 मिनट अधिक समय लगता है, तो समान गति से चलने पर कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन एक मैं बुक से लिया हूं। तो आइए अब इसको हल करते हैं। पहले वो 7 से चल रहा है, अब वो 6 से चलेगा। ये आपकी चाल का रेशियो है। समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो 6:7 हो जाएगा। और ये जो अंतर दिया हुआ है ये 12 दिया हुआ है, 12 में 6 से गुणा करिए तो आपका आ जाएगा 72 मिनट। तो 72 मिनट यदि वास्तविक चाल से वो चलता है तो 72 मिनट का समय लेगा। आइए इसको दूसरे तरीका से देखते हैं। 7 और 6 से चल रहा है, इसका एलसीएम आप निकालते हैं तो 42 होगा। 42 में 7 से भाग दे दीजिए 6, 42 में इससे भाग दे दीजिए 7, इसका अंतर 1 और ये अंतर 12 मिनट के बराबर है। तो अब ये पहला समय पूछ रहा है 6×12, तो 12×6 72 मिनट। तो आपको जिस तरीका से लग रहा है वैसे आप हल करिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अपनी समान गति के 3/4 से चलने पर दूरी को 3/2 घंटे देर से पहुंचता है, तो समान गति से चलने पर कितना समय लेगा? तो आइए इसको हल करते हैं।
तो चाल का रेशियो पहले निकालते हैं, तो 4:3 है। यदि हम समय का रेशियो निकालते हैं तो 3:4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी समान है। जब दूरी समान है तो समय का रेशियो रिवर्स हो जाएगा उसका। और ये दिया हुआ है 1 यूनिट और 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है 3/2। तो आप 3 यूनिट का निकाल लीजिए, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए 3/2 से, तो तितली के 9/2 हो जाएगा। ये आपका घंटा आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आइए अब ऐसे देखते हैं, 4 और 3 का एलसीएम जब निकालते हैं तो 12 होगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 इसका अंतर दिया है 3/2, तो 1 बराबर 3/2, तो तितली के 9/2 घंटा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, बेसिक मेथड भी लगा के आप हल कर सकते हैं, और रेशियो मेथड से भी आप हल कर सकते हैं। जो आपको विचार करता है वो हल करिए। बेसिकली आप घर पर ट्रिक भी घर पे लगाते रहिएगा। इसको जितने तरीके से आप करेंगे, लगभग 6, 7, 8 तरीका से ये भी हल होगा। तो आप घर पे उसको मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो चीज़ें आसान होती जाएगी। और मेहनत दिल लगाकर पढ़िए, समय निकालिए, पढ़िए उसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो नियत समय बताइए। तो आइए देखते हैं। चाल इसकी पहले 5 है, अब चल रहा है 4 से, तो समय का आप रेशियो निकालेंगे तो 4:5 हो जाएगा। और ये अंतर दिया हुआ है 18 मिनट का, तो 18 × 4 72 मिनट हो जाएगा। अब इसको ऐसे मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं। 5 और 4 इसकी चाल है, तो आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अंतर 18 और 4 से इसमें गुणा कराएंगे तो 18 चौके 72, तो ये पहला टाइप है। और 5 और 4 इसका एलसीएम लेते हैं तो 20 होगा। अब ये 20 में भाग देंगे तो 4 और ये 5 हो जाएगा। इसका अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 18 दिया है, तो 18 4 यूनिट का निकालना है, तो 4 × 18, 18 चौके 72 मिनट। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। घर पे ट्रिक से घर पे लगाइएगा, बेसिकली मेथड से भी घर पे लगाइएगा। कई तरीके हैं, इसको बस लगाना आपको है कि कितने तरीका से आप लगा रहे हैं, जितना तरीका से लगाइए। और दिक्कत परेशानी यदि आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप सीधे व्हाट्सएप नंबर भेजिए, मैं आपसे नंबर से संपर्क कर लूँगा। तो आप मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे। हाँ, और एक बात और, आप लोग लगे रहिए, ये मत सोचिए कि मैं यूट्यूब पर बहुत बेहतर कंसेप्ट मैं दूंगा, और ये नहीं है कि ऐसे सवालों पर मैं रेशियो लगा रहा हूँ। लगभग 98% हर एक चैप्टर में 98% मैं रेशियो लगाऊंगा, और रेशियो पर ही हल करूंगा। सारे चीज़ देख ही रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर जहां आप यूट्यूब पर देखे भी नहीं होंगे, वहां भी मैं रेशियो लगाऊंगा। और आप देखते रहिए, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और इसका विस्तार करिए। जितना हो सके आपसे उतना हमारा सपोर्ट करिए, ताकि बच्चों के बीच में आए। और मैं कोचिंग भी चलाता हूँ, रसड़ा में हमारी कोचिंग भी चलती है। तो विजेता एकेडमी रसड़ा के नाम से कोचिंग भी चलती है। और भी बच्चों को आप लोग जोड़िए, जो गरीब बच्चे भी हैं उनको भी जोड़िए। किसी प्रकार की दिक्कत होगी, पैसे रुपये को लेकर के उनको प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को भी जोड़िए, क्योंकि जितना हो सके मैं आप लोग को सहायता करूंगा, हर स्तर से सहायता करूंगा। तो फिर अब आगे वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।